गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप, यानी कि 2D आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि 2D आकृतियाँ कौन सी हैं, यानी कि 2D शेप कौन सी हैं। तो आप देखें, वे सभी आकृतियाँ 2D होती हैं, 2 डायमेंशन कहलाती हैं, जिनमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, यानी कि जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती हैं वे 2D आकृतियाँ, 2 डायमेंशन आकृतियाँ कहलाती हैं। और 2D के अलावा एक होती हैं 3D, 3 डायमेंशनल को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 3D में लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है और तीसरी इसके साथ में आकृति की ऊंचाई भी होती है। तो आप फर्क समझ गए होंगे कि 2D में क्या नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती है, और 3D में लंबाई और चौड़ाई के साथ क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब देखें 2D आकृतियाँ कौन कौन सी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। आप यूँ समझो कि आप आंगन पर, फर्श पर या कागज़ पर जो आकृति बना सकते हैं वो सभी 2D हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप आंगन पे क्या बना सकते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई बना सकते हैं, उसकी ऊंचाई नहीं दिखा सकते हैं, वो होती है 2D। और 3D वो हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ में क्या हो, उसकी ऊंचाई भी हो। जैसे माचिस की डिब्बी, आप किसी एक कॉर्नर पे जाके देखें तो आपको 3 भुज निकलते हुए दिखेंगे, एक लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई। एक ही पॉइंट से 3 लाइन निकलेगी, वहाँ से 3 किनार निकलेगी, वो सभी क्या होती है, 3D होती हैं। तो यहाँ हम इसमें क्या पढ़ेंगे 2D में हम पढ़ेंगे एक तो आयत, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे वर्ग, और पढ़ेंगे हम इसमें त्रिभुज। आयत और वर्ग के अलावा बाकी के सभी क्या पढ़ेंगे, हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, और इसके साथ हम इसमें वृत्त भी पढ़ेंगे। इन सब का क्षेत्रफल और परिमाप हम 2 डायमेंशन के अंदर देखेंगे। और 3D के अंदर क्या होती हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई बन जाए। जैसे वर्ग से 6 वर्ग मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, जैसे हम गन बना सकते हैं। इसी तरह से माचिस जैसा हम गनाब बना सकते हैं, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। इसके साथ हम गेंदनुमा गोला ले सकते हैं और शंकु भी ले सकते हैं, क्योंकि उनमें लंबाई चौड़ाई के अलावा क्या होती है, साथ में ऊंचाई भी होती है। ये पढ़ेंगे हम 3D में। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप, यानी एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है, ये समझ गए होंगे आप। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल आप कुछ यूँ समझें, मान लीजिए आपके सामने ये एक आकृति है, मैं इसका कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, वैसे देखकर आप कहेंगे कि ये आयत है। तो यहाँ पे किसी भी धरातल पर बनी किसी आकृति पर कालीन बिछाने या फिर घास लगाने के बारे में आपको पूछे तो ये पूरा का पूरा इसका क्या कहलाता है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल। और इसके बाद एक है हमारे पास परिमाप। परिमाप को आप चाहें तो क्या कह सकते हैं, परिमाप होता है किसी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी चलना पड़ा, उसको कहते हैं परिमाप। यानी कि हम इसे बाउंड्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे बाउंड्री भी कह सकते हैं। यानी परिमाप और बाउंड्री जो है वो एक ही चीज़ होती है। अब हम बारी बारी से अलग अलग आकृतियों के लिए देखेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किए जाते हैं और उनमें किस तरह के संबंध होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयत। क्या होता है आयत, आपने देखा जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ये तो होनी है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल हैं। और इसकी परिभाषा देखें आप, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और लंबाई में भी कैसी हो,
बराबर हो, यानी ये दोनों लंबाई बराबर, ये दोनों लंबाई बराबर, और सभी कोण कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो या समकोण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। ध्यान रखना इसका। तो आयत की परिभाषा क्या हुई कि जिसमें 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर और समांतर हो और सभी कोण 90 डिग्री के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो आयत के लिए आप ये चित्र बना लें एक बार। फिर देखें, यहाँ हम अब आयत का विस्तार से पढ़ते हैं कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। आप देखें, मैं एक आकृति लेता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह से, और ये बना दिए मैंने क्या, आयत। अब इसका क्या ज्ञात करना हमें, क्षेत्रफल और परिमाप। पहले हम इसका परिमाप देखते हैं। तो परिमाप हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखें आप, परिमाप चारों ओर की, मान लीजिए इसकी ये दोनों लंबाई बराबर हैं और ये बराबर हैं, ये तो है इसकी लंबाई और इसे मान लेते हैं हम चौड़ाई। ये लंबाई तो ये भी क्या होगी, लंबाई, और ये क्या होगी, चौड़ाई। अब यदि इस पॉइंट से हम शुरू करते हैं कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ तक आए तो 2 बार लंबाई जुड़ी और 2 बार ही क्या जुड़ी, चौड़ाई जुड़ी। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये क्या है, इसका परिमाप है। अब देखते हैं हम जो सूत्र पढ़ते आए हैं, फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, वो इससे कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे लंबाई कितनी है टोटल, 2, और चौड़ाई भी कितनी है, 2। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, परिमाप प्राप्त होगा। अब देखें क्षेत्रफल, तो हम अगला ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब एरिया के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये आकृति बनी हुई है अपने सामने, मैं इस लाइन पे अपना हाथ रखता हूँ या कोई रस्सी रखता हूँ और फिर मैं कह दूँ कि मुझे इस रस्सी को या इस हाथ को इस आकृति के हर पॉइंट से छूना है, हर पॉइंट को टच करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्या है, लंबाई। इस लंबाई को मैं यदि यहाँ तक ऐसे ले जाऊँ तो आप देखते हैं कि कितना, कहाँ तक चलाया हमने इसको, चौड़ाई के बराबर चलाया। तो हम कह सकते हैं लंबाई, अगर इसको इंटू कर दें किससे, चौड़ाई से, तो इस रस्सी इस आकृति के हर पार्ट को छूते हुए निकलेगी और वो क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल होगा। या इधर से करें तो चौड़ाई, और इस चौड़ाई को कहाँ तक ले जाऊँ, इस लंबाई तक ले जाऊँ, तो हम कह सकते हैं चौड़ाई इंटू लंबाई, या कह सकते हैं हम लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारे सामने, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये किसका हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर देखें एक आता है हमारे सामने विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, किसी भी बंद आकृति के एक शीर्ष को उसके सामने के किसी भी शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होती है या रेखाखंड होता है, वो उसका विकर्ण कहलाता है। मान लीजिए हम ये लेते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, ये है हमारे सामने P, ये है Q, ये R और ये S। तो यहाँ हमारे सामने QS क्या हो गया, विकर्ण हो गया है इसका। तो ये है हमारे सामने क्या, विकर्ण, यानी इसी आयत का ये विकर्ण, ये लंबाई और चौड़ाई। तो ये विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे हम, विकर्ण के लिए एक सूत्र दिया था या एक फॉर्मूला दिया था, संबंध दर्शाया था इसका कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ध्यान रखना, कुछ याद आ रहा होगा, एक और ऐसा ही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला कहलाया था
बोधायन प्रमेय। ये क्या थी? बोधायन प्रमेय थी। जिस तरह से पाइथागोरस प्रमेय थी वैसे ये क्या थी? बोधायन प्रमेय थी। अब बोधायन प्रमेय को कैसे निकाला? ये संबंध बोधायन जी ने कैसे दिया था? ध्यान दें, बोधायन जो थे वो हमारे हिंदुस्तान के थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला जो है हम पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस, वो किसने दिया है? मुख्य रूप से बोधायन जी ने दिया है। अब देखें आप किस तरह से बताया उन्होंने। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। तो हम देखते हैं कि उन्होंने ये संबंध किस तरह से दिया है। तो उन्होंने क्या किया, एक संबंध दर्शाया। उन्होंने एक आयत बनाया इस तरह से एक आयत ड्रॉ किया और फिर उन्होंने इसका विकर्ण बनाया। ये क्या है? विकर्ण है। फिर बोधायन जी ने कहा कि यदि हम इसके विकर्ण और लंबाई चौड़ाई पर वर्ग बना दें तो एक संबंध बनता है। और उन्होंने क्या संबंध बनाया कि यहाँ विकर्ण पर भी हम क्या बना देंगे? एक वर्ग बना देंगे। तो ये क्या बन गया? एक वर्ग बन गया। इस लंबाई पर भी हम क्या बना देंगे? वर्ग बना देंगे। तो इधर ये भी क्या हो गया? वर्ग। और चौड़ाई पर भी क्या बना देंगे हम? चौड़ाई पर भी एक वर्ग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे विकर्ण पर भी एक वर्ग बन गया, लंबाई पर भी वर्ग और चौड़ाई पर भी वर्ग। बोधायन जी ने कहा कि यहाँ यदि हम संबंध निकालें तो हम देखेंगे कि विकर्ण पर जो वर्ग बना है, यानी विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि विकर्ण पर वर्ग का एरिया किसके बराबर होता है? लंबाई पर वर्ग का एरिया प्लस चौड़ाई पर वर्ग का एरिया। ये बात किसने बताई थी? बोधायन जी ने बताई थी। बोधायन कहाँ के थे? भारत के थे। अब देखें, यहाँ विकर्ण पर वर्ग का एरिया, मान लीजिए यहाँ पे ये है लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई थी। उस आयत की ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, और ये क्या था? विकर्ण था। एक बात बताएं, यहाँ से यदि ये एक वर्ग बन गया है तो ये विकर्ण, तो ये भी सभी विकर्ण ही होंगे, विकर्ण के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यानी ये विकर्ण जितनी माप इसकी उतनी इसकी उतनी इनकी होगी, क्योंकि ये एक क्या बन गया? इधर वर्ग बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि या यहाँ बताओ वर्ग का क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भुजा इंटू भुजा। तो हम देखते हैं कि विकर्ण, यहाँ पे भुजा क्या है? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है हमारे सामने, अभी पढ़ेंगे हम। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, या हम कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सभी भुजाएं क्या हैं? विकर्ण हैं, विकर्ण के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। फिर हम कह सकते हैं लंबाई का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई 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 चारों भुजाएं बराबर, तो यहाँ हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस इस वर्ग क्या क्या होगा? चौड़ाई का स्क्वायर। और यही कहलाई, क्या कहलाई? ये बोधायन प्रमेय, यानी कि आपकी बोधायन प्रमेय यही है। अब आप देखें, ये तो किसने बताया था? बोधायन ने। अब इस बोधायन के बाद करीब 200-300 साल बाद यूनान के पाइथागोरस हुए, और उन्होंने 400-500 BC की बात है, यानी ईसा से 400-500 वर्ष पहले की घटना है। अब उन्होंने, पाइथागोरस ने नया क्या बताया था? एक बार देखें आप। उन्होंने बताया कि यदि एक त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। ये बात किसने बताई थी? पाइथागोरस ने बताई थी। ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज की ये क्या हो गई? मान लीजिए इसे हम कह सकते हैं, यहाँ देखें आप, बताओ ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये क्या है? त्रिभुज। इसी त्रिभुज को उन्होंने बाहर निकाल लिया, इस तरह से बाहर निकाल लिया, और उन्होंने क्या कह दिया कि ये है त्रिभुज का आधार, ये है त्रिभुज की ऊंचाई, और ये है त्रिभुज का कर्ण।
क्योंकि अब ये कर्ण नहीं विकर्ण रहा है। यदि बंद आकृति के अंदर किन्हीं पॉइंटों को जोड़ रहा है, बिंदुओं को जोड़ रहा है तो विकर्ण कहलाएगा, और यदि ये इस तरह से ओपन है तो विकर्ण नहीं, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। आप वास्तव में देखें, यदि इस अंदर वाले त्रिभुज से तुलना करें तो ये इसी आयत की लंबाई है और ये इसी आयत की क्या है, इसी आयत की चौड़ाई है। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज होते हैं, हमने क्या नाम दे दिया इनका, आधार और ऊंचाई, और ये क्या हो गया, कर्ण। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि यदि इस त्रिभुज के, त्रिभुज भी कौन सा है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसी आयत से निकाला है, और आयत में ये सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इन्होंने बताया कि यदि कर्ण पर भी वर्ग बना दिया जाए इस तरह से, और ऊंचाई पर भी क्या बना दिया जाए, एक वर्ग बना दिया जाए, और आधार पर भी क्या बना दें, वर्ग बना दें, तो ये भी क्या हो गया, वर्ग, ये भी क्या बन गया, वर्ग, और ये भी क्या बन गया, वर्ग। तो इन्होंने कहा कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर, इसका क्या आएगा, आधार का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपके सामने, ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका क्षेत्रफल, ये आधार पर क्षेत्रफल, और ये है ऊंचाई पर वर्ग का क्षेत्रफल। तो इन्होंने कहा कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि हम कह सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। ये प्रमेय किसने दी थी, ये दी थी आपके पाइथागोरस ने। किसने दी थी, पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये पाइथागोरस ने दी थी। और ये पाइथागोरस कहाँ के थे, ध्यान रखना, ये यूनान के थे, और ये बोधायन के 200-300 वर्ष बाद आए। बल्कि यही बात, ऐसी की ऐसी बात यहाँ आयत पर किसने बता दी थी, बोधायन ने बता दी थी। और बोधायन ने क्या बताई, ये किसने बताई थी हमारे सामने, ये बात ये बताई थी बोधायन ने। बोधायन कहाँ के थे, भारत के थे। और ये कि ये बात थोड़ी सी तोड़कर किसने बताई, पाइथागोरस ने। वास्तविक इसके जन्मदाता कौन थे, बोधायन जी थे, लेकिन इसका श्रेय पूरे वर्ल्ड में किसको मिला, पाइथागोरस को मिला है। तो आप ध्यान रखें इस संबंध का कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसी को भी कभी कभी कई लोग बोधायन प्रमेय कह देते हैं, और वो सही भी हैं। लेकिन वहाँ पे बोधायन जी ने क्या बताया था, विकर्ण पर बताया था, आयत के विकर्ण पर। और पाइथागोरस ने उसी आयत में से इस त्रिभुज को बाहर निकाला और किस पर बता दिया, कर्ण पर बता दिया। और ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय, और ये है बोधायन प्रमेय। ध्यान रखना ये दोनों एक ही चीज़ हैं। एक बार आप इसको लिखें या स्क्रीनशॉट लें। अब बात करते हैं हम अगली आकृति, और वो लेते हैं हम वर्ग, स्क्वायर। अब देखें वर्ग भी किस तरह की आकृति है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आयत और वर्ग एक जैसी परिभाषा है, सिर्फ एक शब्द का फर्क रहता है। आप देखें क्या रहता है, आपके सामने ये बनाया है मैंने वर्ग। आपने पढ़ा होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये चारों ही भुजाएं लंबाई में क्या है, बराबर है। आयत में क्या पढ़ा, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर और समांतर हो और सभी कोण 90 डिग्री हो तो आयत कहलाएगा। इसमें आपको आमने सामने की भुजा की जगह बोलना है कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो पर सभी कोण कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या है, हमारे सामने वर्ग है। अब देखें इस वर्ग में भी आयत की तरह इसका क्षेत्रफल और क्या निकालते हैं, हम परिमाप निकालते हैं। मान लीजिए हम इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे परिमाप निकालना चाह रहे हैं। ध्यान रखना, क्या आयत की परिभाषा इस पे बैठती है कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति
आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर, बिल्कुल आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर हैं, सभी है, लेकिन आमने सामने की भी तो बराबर हैं, और सभी कोण कितने हैं 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या ये एक आयत भी है क्या? बिल्कुल, वर्ग जो हैं हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। सभी वर्ग क्या हैं? आयत हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि आयत में अगर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो गई तो वो वर्ग नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुछ आयत वर्ग भी होते हैं। यदि आपको कह दे सभी आयत वर्ग होते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ आयत वर्ग होते हैं और कुछ आयत वर्ग नहीं होते हैं, लेकिन सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। कई बार अक्सर रीट जैसे एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, जिसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा असत्य है। वहाँ दे देगा सभी वर्ग आयत हैं, कुछ आयत वर्ग हैं, कोई आयत वर्ग नहीं होता है, उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? कोई आयत वर्ग नहीं होता है, क्योंकि कुछ आयत वर्ग होते हैं। या आप दिया सभी आयत वर्ग हैं तो अभी वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह के संबंधों का आप ध्यान रखें, ऐसा प्रश्न सीधा आपको पूछा जाता है, जानकारी होनी चाहिए इसकी। यहाँ देखें आप, मान लीजिए इसका हम परिमाप निकालते हैं। इसकी ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? मान लेते हैं हम चौड़ाई। और ये भी क्या है? इधर लंबाई, और इसको क्या मान लिया हमने? चौड़ाई, क्योंकि हम इसको एक आयत लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे जितनी लंबाई है उतनी क्या हमारे सामने चौड़ाई। तो हमने इसको मिलाकर इसको नाम क्या दे दिया? हमने भुजा नाम दे दिया कि भाई ये सारी की सारी क्या है? ये भुजाएं हैं। इसकी क्या है? भुजा। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। यदि उसी तरह से हम परिमाप की बात करें तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 इंटू भुजा, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 भुजा, क्योंकि अंक और शब्द के बीच में गुणा का निशान नहीं भी लगाए तो भी वहाँ पे इंटू ही गुणा ही माना जाता है। तो ये इसका परिमाप क्या हो गया? 4 भुजा। 4 भुजा महाराज। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? 4 इंटू भुजा। अब देखें इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था कि लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि वर्ग भी तो एक आयत होता है, इसलिए हम यही सूत्र काम में लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई सभी भुजा हैं, तो हम कह सकते हैं कि भुजा इंटू भुजा, या हम कह सकते हैं इसको भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग। बताओ ये क्या आ गया? भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ भी हम इसके विकर्ण की बात करेंगे। मान लीजिए ये जो है इसका क्या है? विकर्ण है। इसका नाम दे दिया हमने क्या? विकर्ण। अब यहाँ पे हम लंबाई चौड़ाई नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि ये सारी की सारी क्या है? भुजाएं हैं यहाँ पे, क्योंकि इस लंबाई और चौड़ाई बराबर है और उसको हमने क्या नाम दे दिया? भुजा नाम दे दिया। तो यहाँ देखें आप कि यहाँ हम इसका विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। यहाँ भी हम वही आयतें, तो हम बोधायन प्रमेय लगाएंगे, ध्यान रखना। और बोधायन प्रमेय में विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पे लंबाई भी क्या है? भुजा, तो भुजा का स्क्वायर। चौड़ाई भी क्या है? भुजा, तो भुजा का स्क्वायर। कुल मिला के यहाँ क्या हो गया? 2 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये क्या है हमारे सामने? विकर्ण का स्क्वायर। यदि विकर्ण निकालना होता है यहाँ पे, तो विकर्ण निकालते समय हम क्या कर देते? यहाँ इसका स्क्वायर हटाया है हमने, यानी कि स्क्वायर हटाने का मतलब है यहाँ वर्गमूल कर दिया हमने। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2, और भुजा स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा भुजा। ऐसा क्यों किया हमने? मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से था कि विकर्ण इंटू विकर्ण बराबर यहाँ भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू भुजा इंटू भुजा। यहाँ से एक विकर्ण हटा, यहाँ से एक भुजा हटी, यहाँ हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो यहाँ √2 हटा तो बचा क्या हमारे पास? √2, और एक क्या बच गया? भुजा।
तो यहाँ विकर्ण क्या निकाला हमने, विकर्ण बराबर हो गया √2 भुजा, ये क्या हो गया इसका विकर्ण हो गया। अब आगे देखिए हम विकर्ण पर बने वर्ग और इन भुजाओं पर बने वर्ग का संबंध देखते हैं। एक बार इसको लिखें आप। अब देखें यहाँ पे एक प्रश्न है आपके सामने जो अभी जस्ट पढ़ा है, उसी पर आधारित है कि वर्ग के जो विकर्ण निकाला था उस पर आधारित हमें पूछा है कि वर्ग के क्षेत्रफल वे उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि एक आकृति बनाते हैं। मान लीजिए ये इस तरह की एक आकृति है जिसमें ये है एक क्या है वर्ग है। अब इस वर्ग का ये क्या हो गया विकर्ण हो गया। हम एक तो इस वर्ग के क्या करते हैं विकर्ण पर क्या बना देते हैं आयत वर्ग बना देते हैं, ये हो गया विकर्ण पर वर्ग, पर एक बना देते हैं एक ये खुद वर्ग है, यानी इस वर्ग के क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में हमें क्या निकालना है अनुपात निकालना है। ये क्या है हमारे सामने भुजा और ये क्या है हमारे सामने विकर्ण, ये क्या है विकर्ण है। ध्यान रखना जब विकर्ण हमने निकाला था तो विकर्ण क्या आया था वर्ग का हमारे सामने, विकर्ण आया था √2 भुजा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी भी वर्ग की भुजा से उसका विकर्ण निकालना है तो हम भुजा को किससे गुणा कर देते हैं, विकर्ण हो जाएगा यहाँ पे √2 भुजा। इसका मतलब यदि किसी वर्ग की भुजा 6 है तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, उसका भुजा कितनी है हमारे सामने 6, तो उसका विकर्ण हो जाएगा केवल √2 × 6। यदि उसकी भुजा 10 है तो विकर्ण कितना हो जाएगा √2 × 10। तो ध्यान रखना इस बात का, किसी वर्ग की भुजा से विकर्ण निकालना हो तो आप भुजा को सीधा किससे गुणा कर देंगे √2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखें जब ये √2 × भुजा है तो ये भी कितनी होगी √2 × भुजा, और ये भुजा 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 और भुजा। अब हम निकालते हैं इनमें संबंध। यहाँ देखें एक तरफ तो हम लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरी तरफ लेते हैं हम विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ देखें वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा हमारे सामने भुजा का स्क्वायर, और विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि विकर्ण पर जो वर्ग बनाया तो उस वर्ग की भुजा क्या है √2 भुजा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि √2 भुजा का स्क्वायर, यहाँ दोनों का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना आप। फिर देखें दोनों का ही यदि स्क्वायर हटा दें हम या फिर इसको खोल दें तो ये क्या होगा हमारे सामने भुजा का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 × √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। यहाँ भुजा स्क्वायर से एक बार कटा, यहाँ भुजा स्क्वायर से एक बार कटा, तो बचा क्या हमारे सामने, यहाँ क्या बचा 1, तो हमारे सामने क्या रह गया 1:2, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया 1:2, यानी वर्ग के क्षेत्रफल से विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल जो है वो दुगुना है। कितना है दुगुना है। तो हमारे सामने समझ आया कि वर्ग का क्षेत्रफल और उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया हमारे सामने 1:2 आया। ध्यान रखना यहाँ भुजा स्क्वायर का भाग एक बार गया, यहाँ भी भुजा स्क्वायर का भाग कितनी बार गया एक बार, तो 1:2 बच गया। यानी कि किसी भी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना होता है दुगुना होता है। ध्यान दें इस बात का। अब देखें हम आगे इस पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण कितना है, उसका विकर्ण है 6 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो उसका हमें क्या ज्ञात करना क्षेत्रफल। हमने अभी अभी अनुपात क्या देखा था 1:2। प्रश्न क्या हमारे सामने क्वेश्चन है
कि वर्ग का किसका वर्ग का विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ देखें आप एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग, और इसका ये विकर्ण कितना है 6 है। अभी अभी आपने देखा था कि विकर्ण पर बने हुए वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, इस वर्ग का विकर्ण दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना होगा हमारे सामने, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आप देखें, इस विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा 6 × 6, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या आया हमारे सामने 6 × 6। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसके क्षेत्रफल से क्या होगा आधा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/2 × 6 यानी कि इस विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, आधा होगा। तो हम आधा कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल 6 × 6, तो इस वर्ग का मूल वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे सामने 1/2 6 × 6, 2 से 3 बार गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर से यहाँ हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सीधा यदि आपको विकर्ण दे दें तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालो और उसका आधा कर देंगे तो हमारे सामने उस मूल वर्ग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई। तो एक बार आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम अगली क्लास में जो है इससे रिलेटेड जो है अलग प्रकार के कुछ क्वेश्चन लेते हैं